अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। वॉइस के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये 8 मेन स्ट्रक्चर्स किए थे लाइव सेशन में। अब मैं आप लोगों को एडवांस लेक्चर भेज रहा हूं और इसको देख लीजिएगा। और फिर मैं गुजारिश कर दूं कि ये 8 मेन स्ट्रक्चर जो हैं ये मेमोराइज करना बहुत ज्यादा लाजमी है, और हमने ऑनलाइन इसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। फिर अच्छा जी, अब इसको मेमोराइज कीजिए। आगे जो फिर 8 सब स्ट्रक्चर्स हैं, 8 या 9, इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आगे सारी टेक्निक्स हैं। अब जो 8 मेन स्ट्रक्चर थे उसके हेडिंग को उठाते हैं, चेंज करते हैं यहां पर। अब 8 एडिशनल स्ट्रक्चर्स, ये कौन कौन से हैं? अब देखो जी, पॉइंट नंबर 1, अगर वॉइस में 1 आ जाए तो क्या करोगे? जैसे कि 1 शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, उसूली तौर पर तो बनना चाहिए कि वंस एल्डर्स, एक मिनट बेटे होल्ड कीजिएगा। उसूली तौर पर तो ये सेंटेंस यूं होना चाहिए, इसका पैसिव वॉइस यूं बनना चाहिए, वंस एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय वन। लेकिन आपने इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनाना नहीं है। पैसिव वॉइस में 1 की रेपिटेशन आपने नहीं करनी, और बाय फ्रेज भी आपने नहीं लगाना। ठीक, अब ये जो शुड है, रूल वही है कि जो मोडेल वर्ब्स हैं, ये देखिए मोडेल वर्ब्स जो हैं वो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होते हैं। तो आपका जो सेंटेंस जो पैसिव वॉइस का होना चाहिए, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। बस, अगर मैं कहूं कि 1 कैन solve this, 1 can solve one's problems। अच्छा, अब उसूली तौर पर तो इसका बनना चाहिए कि one's problems can be solved by one। लेकिन हम यहां 1 की रेपिटेशन नहीं करेंगे। यहां भी 1 को काटो आप लोग, और यहां बाय 1 वाला फ्रेज जो है वो काटो पूरा, और इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा कि द प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। बस, ठीक है। वो जो टेंस जिस तरीके से चेंज होना है वो ऊपर वाले 7 स्ट्रक्चर हैं, उनको आपने जहन में वैसे का वैसा रखना है। वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेन स्ट्रक्चर वही। अच्छा, ये देखिए जी। अच्छा, अब अगर एक्टिव वॉइस में आता है पीपल से, लोग कहते हैं पीपल से दैट अली इज ऑनेस्ट। अब अली इज ऑनेस्ट जो है, अली इज ऑनेस्ट जो है, इसका तो पैसिव वॉइस बन नहीं सकता, क्योंकि पैसिव वॉइस उस सेंटेंस का बनता है कि जिसमें एक्शन वर्ब हो और ट्रांजिटिव वर्ब हो।
यानी उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें लिंकिंग वर्ब है। अली इज ऑनेस्ट तो वैसे का वैसा रहेगा। पीपल से दैट, तो आप कहेंगे इट इज सेड दैट। इट इज सेड बाय द पीपल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इट इज सेड दैट एक मिनट बेटे होल्ड कीजिएगा। इट इज सेड दैट अली इज ऑनेस्ट। इट इज सेड बाय द पीपल ना कहिए। तो पीपल से जो है इट इज सेड में चेंज होगा। अच्छा, अगर पीपल सेड होता तो उसको हम कहते इट वाज सेड। वही टेंस की चेंज, वही कि प्रेजेंट जहां फर्स्ट फॉर्म देखो तो इज एम आर और थर्ड फॉर्म में चेंज करो। अगर यहां पर होता पीपल सेड तो हम इसे कहते हैं इट वाज सेड। अगर यहां पर होता पीपल विल से तो मैं कहूंगा इट विल बी सेड। विल मॉडेल हो गया ना। अगर यहां पर होता कि पीपल विल से तो यह आ जाता इट विल बी सेड दैट अली इज ऑनेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब्स आ जाएं तो क्या करोगे आप? एक्टिव वॉइस में अगर फ्रेजल वर्ब्स आ जाएं, फ्रेजल वर्ब्स कौन क्या चीजें होती हैं? फ्रेजल वर्ब ऐसा फ्रेज होता है कि जिसमें एक वर्ब किसी प्रपोजिशन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। द रिच लाफ एट द पुअर, लाफ एट। तो इसका अच्छा, अब लाफ जो है ना वो प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है। तो द पुअर आर लाफ्ड एट बाय द रिच। बच्चे यहां पर यह गलती करते हैं कि एट को काट देते हैं। तो याद रखना कि फ्रेजल वर्ब्स जब वॉइस के अंदर आते हैं तो उनके बाद वाला जो प्रेपोजिशन है वो कटता नहीं है, वैसे का वैसा रहता है। अच्छा, द रिच और द पुअर ये हम कर चुके हुए आर्टिकल में। द रिच का मतलब है यहां पर द रिच पीपल और द पुअर का मतलब है द पुअर पीपल। ठीक है। तो द पुअर आर लाफ्ड बाय द रिच नहीं होगा, लाफ्ड एट बाय द रिच होगा। अच्छा, अली लुक्स आफ्टर द गार्डन। द गार्डन इज लुक्ड आफ्टर बाय अली। लुक्ड आफ्टर, यू नहीं कि लुक्ड बाय अली कर दो। यानी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको पूरे का पूरा लिखो पैसिव वॉइस में भी। ठीक। अच्छा जी, अब अगर आपके एक्टिव वॉइस में, एक मिनट ठहरिएगा जरा। ये देखो जी, पूरा क्लॉज अगर सब्जेक्ट का काम करे, और क्लॉज एज अ सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या है निशानी क्लॉज एज अ सब्जेक्ट की? कि पूरे क्लॉज को समवन, समथिंग या इट से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है ना। एक निशानी ये है। दूसरी निशानी ये है कि क्लॉज एज अ सब्जेक्ट भले WH फैमिली से ही क्यों ना स्टार्ट हो, उसके बाद वाला स्ट्रक्चर सिंपल होता है। ठीक है। अब हाउ जावेद बिहेव्ड, ये पूरा क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये पूरे का पूरा क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसको बाद में ले आओ बाय फ्रेज के। हाउ जावेद बिहेव्ड नॉट, ये यूं क्यों नहीं करते? ये देखो, इसको कहो समथिंग, समथिंग annoyed me, या इट annoyed me कह के देख लो।
अब समथिंग अनॉयड मी का पैसिव वॉइस बना लो, आई वॉज अनॉयड बाय समथिंग। ये देखो, यानी पूरे क्लॉज को सिंगल वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है ना, यही है ना निशानी क्लॉज एज अ सब्जेक्ट की। समथिंग से रिप्लेस करो, समवन से रिप्लेस करो, इट से रिप्लेस करो, भाई वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो हाउ जावेद बिहेव्ड अनॉयड मी, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए आपको, तो आप कहोगे कि आई वॉज अनॉयड बाय हाउ जावेद बिहेव्ड। और इसका पैसिव वॉइस बनाने का आसान तरीका ये भी मैंने बताया है। पहले तो क्लॉज एज अ सब्जेक्ट को पहचानो, दो पहचाने हैं उसकी मेन। एक कि क्लॉज एज अ सब्जेक्ट रिप्लेस हो सकता है समथिंग, समवन या इट से, पहली बात। दूसरी बात, पूरे क्लॉज, अगर WH फैमिली से भी क्लॉज एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हो तो भी उसके बाद सादा स्ट्रक्चर आता है, सादा सेंटेंस आता है। अच्छा, अब अगर पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम करे तो क्या करोगे? आई लाइक्ड व्हाट ही सेड, मैंने पसंद किया जो कुछ उसने कहा। अच्छा, अब यहां पर पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नहीं यकीन आता तो व्हाट ही सेड को सिंगल वर्ड से रिप्लेस करके देखो, आई लाइक्ड इट या समवन या समथिंग, इट से रिप्लेस करता हूं मैं यहां पर, इट। अच्छा, अब आई लाइक्ड इट का पैसिव वॉइस बनाओ, इट वॉज लाइक्ड, इट वॉज लाइक्ड बाय मी। ठीक है, अगर पूरा क्लॉज यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो किसी सिंगल वर्ड के ऑब्जेक्ट से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अब इसका पैसिव वॉइस बना लो, आई लाइक्ड इट, इट वाज लाइक्ड बाय मी। अब इट को रिप्लेस करो इससे, व्हाट ही सेड से, तो आई लाइक व्हाट ही सेड का पैसिव वॉइस बनेगा, व्हाट ही सेड वाज लाइक्ड बाय मी। तो क्लॉज एज अ सब्जेक्ट हो या क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट हो, उसको वैसे का वैसा सेम उठा के उसकी प्लेस, अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो वो बाय के बाद चला जाता है, और अगर एक्टिव वॉइस बनाना हो, एक्टिव वॉइस में आए अगर, तो पूरे का पूरा क्लॉज जो है, सॉरी, अगर क्लॉज एज अ सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हो तो वो बाय के बाद चला जाता है, और अगर क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में पूरे का पूरा क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट का काम करने लग जाता है। भाई एक्टिव वॉइस में यही होता है ना, एक्टिव का जब पैसिव बनाया जाता है तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो बाय फ्रेज के बाद चला जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। देखो बात समझो, ये देखो, अली लाइक्ड जिया, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है ना, जिया वॉज लाइक्ड बाय अली। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बाय फ्रेज के बाद में चला जाता है। देखो अली जो था यहां पर बाय फ्रेज के बाद चला गया, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बाय फ्रेज के बाद चला जाता है। जी बेटे, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से हाउ जावेद बिहेव्ड, ये बाय फ्रेज के बाद में चला जाएगा जब पैसिव वॉइस बनेगा।
और व्हाट ही सेड ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे फिर देखो एक दफा, अली लाइक्ड जिया में अली एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, वो पैसिव वॉइस का बाय फ्रेज में चला गया। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। ठीक। अब यहां एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था, ये पूरा क्लॉज था, तो वो बाय फ्रेज के बाद में चला गया। और यहां एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा क्लॉज था, तो वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। तो ये क्लॉज अगर वॉइस में आ जाए तो सबसे पहले तो क्लॉज को पहचानो ना। और क्लॉज की देखो मैंने 2 दफा पहचानने आपको बताई हैं पहले। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर डबल ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो क्या करोगे? अली गेव मी अ पेन, यहां पर मी भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर पेन भी ऑब्जेक्ट है। अब आपकी मर्जी। आप अच्छा, अगर डबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको पहचानने का तरीका क्या है? फिक्रे को तोड़ दो। अली गेव मी और अली गेव अ पेन। ठीक है ना। अब देखो, अली गेव मी में मी ऑब्जेक्ट है, अली गेव अ पेन में पेन ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस दोनों के बनते हैं। अली गेव मी का पैसिव वॉइस बन जाएगा आई वॉज गिवन बाय अली। ठीक है। अली गेव अ पेन का पैसिव वॉइस बन जाएगा अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय अली। ठीक। अच्छा, अब अगर एक वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो याद रखना, वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बड़ी सादा सी बात है। वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है, फौरन बाद वाला, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के और भी तरीके हैं। ये सादा तरीन तरीका मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब आपकी मर्जी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करना चाहते हो तो उसका पैसिव वॉइस ये है, अ पोएम अ पेन वाज गिवन टू मी बाय अली। अच्छा, अगर आप अपना पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करना चाहते हो तो कहो आई वाज गिवन अ पेन बाय अली। ठीक है ना। ये मैं आपको लिख दूं यहां पे, ये अली हो गया सब्जेक्ट, गेव हो गया वर्ब, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये मिसाल कैसे मैंने आपको दी है कि वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जो बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करना चाहो पैसिव वॉइस तो उसकी ये शक्ल है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करना चाहो तो उसकी ये शक्ल है, और वो दोनों सेंटेंसेस ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब अगर आपके फिक्रे में हु आ जाता है, एक्टिव वॉइस में हु है, तो वो बाय हुम में रिप्लेस होगा बस। हु डिसीव्ड यू, टेंस की चेंजिंग वही रहेगी जो ऊपर हमने की थी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए तो वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बाय होम वर यू डिसीव्ड,
ये फिर मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि जब तक आपको ये 8 मेन स्ट्रक्चर्स मेमोराइज नहीं होंगे ना, तो अगली चीजें जो है ना वो बहुत टफ हो जाएंगी आपके लिए करने के लिए। ठीक है, तो हु डिसीव्ड यू, बाय whom वर यू डिसीव्ड। यहां पर बच्चा गलती क्या करता है, देखो, वो कहेगा बाय whom यू वर डिसीव्ड। ऐसा नहीं होगा, ये फिक्रा गलत है। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस का फिक्रा सवालिया है, तो पैसिव वॉइस का फिक्रा भी सवालिया होगा। और सवालिया फिक्रा कैसे होते हैं, उनमें पहले वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। अब देखो अगला सेंटेंस, हु प्रेजेस जावेद। अब यहां पर प्रेजेस आया है, तो बाय whom इज जावेद प्रेज्ड, बाय whom इज जावेद प्रेज्ड। यहां पर इज क्यों आया, क्योंकि क्योंकि ऊपर प्रेजेस था एक्टिव वॉइस में। अच्छा, अगला चैलेंज ये है कि आपके एक्टिव वॉइस में हु भी आया हुआ है और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आए हुए हैं। तो आप सबसे पहले तो देखो ना कि चेंजिंग होनी किस में है। हु गिफ्टेड पास्ट है, तो ये वॉज वर्ब के अंदर चेंजिंग होगी। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि द वॉच से शुरू करो, बाय whom वॉज द वॉच गिफ्टेड टू हिम, या आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करो, बाय whom वॉज ही गिफ्टेड अ वॉच। ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। तो द वॉच से शुरू करो तो फिर वो भी ठीक है, और अगर आपने हिम को पहले लेके जाना है तो वो भी ठीक है, बाय whom वॉज ही। अब ही क्यों बन गया, ये सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीवर होता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन डूअर होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर इंफिनिटिव्स आ जाए आपके एक्टिव वॉइस में, इंफिनिटिव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। अच्छा, ही विश्ड टू राइट अ पोएम। अच्छा, अब इसका तरीका यह है कि आप इसके दो हिस्से बना लो। जो फर्स्ट पार्ट है ही विश्ड, उसको वैसे का वैसा रहने दो, और जो सेकंड फॉर्म है टू राइट अ पोएम, इसका बनाओ अ पोएम टू बी रिटन। तो इसका मतलब यह हुआ कि, एक मिनट ठहरिएगा जरा, तो इसका मतलब यह हुआ कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव वॉइस होता है वो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ये देखो, तो ही विश्ड अ पोएम टू बी रिटन। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसका यूं क्यों नहीं बनाते आप, ही विश टू राइट अ पोएम का टू राइट अ पोएम वाज विश्ड बाय हिम। नहीं बेटे, वैसा नहीं बनेगा। ठीक है, इसको आपने इसी तरीके से बनाना है। क्या पहली आपकी हिकमत अमली क्या है कि सबसे पहले आप फिक्रे के दो हिस्से बनाओ, यानी इन्फिनिटिव से पहले वाला हिस्सा अलग कर दो और इन्फिनिटिव के बाद वाला हिस्सा अलग कर दो। पहले वाले हिस्से को वैसे का वैसा रहने दो,
जो बाद वाला हिस्सा है उसका पैसिव वॉइस बना लो। तो टू राइट का पैसिव वॉइस होगा टू बी रिटन। पोएम जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ही विश्ड अ पोएम टू बी रिटन। अच्छा अच्छा, अगर इन्फिनिटिव से पहले ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, देखो यहां इन्फिनिटिव से जो पहले वाला पार्ट है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया। अच्छा, अगर इन्फिनिटिव, ये है अब इन्फिनिटिव वाला पार्ट, टू राइट अ पोएम। टू राइट अ पोएम ये इन्फिनिटिव वाला पार्ट है, और इससे पहले वाला पार्ट है ही टोल्ड अस। अच्छा जी, we were told by him to write a poem। अब टू राइट अ पोएम को वैसे का वैसा रहने दो, फिर समझो। अगर आपके एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव आता है तो आप इन्फिनिटिव से पहले वाला पार्ट चेक करो। इन्फिनिटिव से पहले वाला पार्ट, अगर तो इन्फिनिटिव से पहले वाला जो पार्ट है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि इन दो सेंटेंसेस में देखो आप, जैसा कि इन दो सेंटेंसेस में देखो, ही विश्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने उसको वैसे का वैसा रहने दिया। टू राइट अ पोएम का हमने पैसिव वॉइस बना लिया, अ पोएम टू बी रिटन। अगर यहां पर होता ही विशेज टू राइट अ पोएम तो ये बनता ही विशेज अ पोएम टू बी रिटन। अच्छा, अगर इन्फिनिटिव से पहले वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसका फिर बना लो ना पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ना पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो ही टोल्ड अस, वी वर टोल्ड बाय हिम टू राइट अ पोएम, या बाय हिम को बेशक आखिर में ले जाओ, वी वर टोल्ड टू राइट अ पोएम बाय हिम, लेकिन बाय हिम इसके साथ रहे तो ज्यादा सेंसिकल लगता है। ठीक, उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, अगर वॉइस में आ जाए तो, जावेद वॉज द मैन हु किल्ड द स्नेक। अब ये जो हु किल्ड द स्नेक है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु और मैन उसका एंटीसीडेंट है। अच्छा, अब जावेद वॉज द मैन, इसका तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, क्योंकि पैसिव वॉइस बनने के लिए एक्शन वर्ब की जरूरत होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। जावेद वॉज द मैन, ये वैसे का वैसा लिखो, बाय हुम द स्नेक वॉज किल्ड। अच्छा, यहां पे बाय हुम वॉज द स्नेक किल्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटे यहां पर ये जो हु है ये क्वेश्चन का हु है ही नहीं। ठीक है ना, जरा इसको कंपेयर करो। हु डिसीव्ड यू, ये वाला जो हु है ये क्वेश्चन था, लिहाजा इसका जब पैसिव वॉइस बना तो वो भी क्वेश्चन में था, बाय हुम वर यू डिसीव्ड, वर पहले। यहां पर ये वाला जो हु है ये क्वेश्चन का हु है ही नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का हु है और मैन उसका एंटीसीडेंट है, तो इस वजह से बाय होम के बाद सादा फिक्रा आएगा। अच्छा, अब इस सेंटेंस को देखो, हु वॉज द मैन, कौन था वो शख्स, हु किल्ड द स्नेक, जिसने सांप को मारा। अब हु वॉज द मैन, इस ये तो वैसे का वैसा रहेगा, बच्चे यहां पर गलती करेंगे, इस हु को वो कहेंगे बाय हुम। भाई यहां पर बाय होम क्यों बनाओगे कि जबकि इसका पैसिव वॉइस ही नहीं बन सकता, वॉज यहां पर लिंकिंग वर्ब है। हु किल्ड द स्नेक, ये जो दूसरा पार्ट था इसका पैसिव वॉइस बना लो, अब बाय होम द स्नेक वॉज किल्ड। तो यहां भी बाय होम के बाद द स्नेक वॉज किल्ड ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। तो ये फिर क्वेश्चन मार्क किसका आया हुआ है? ये हु वॉज द मैन का क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बात समझ आई? तो हुजूर ये था वॉइस का लेक्चर। उसके बाद अब इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे नरेशन। अल्लाह हाफिज बेटे।